नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सेब को लेके आढ़ती और उत्पादक बागवान आमने सामने हैं। वहीं बागवानी मंत्री भी कानून की पालना करवाने के लिए जिद पे अड़ गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो एपीएमसी एक्ट है उसके हिसाब से किलो की दर से सेब बिकेगा, लेकिन आढ़ती उन्हें पिछले कल हड़ताल की। मंडियों में सेब गाड़ियों में खड़ा रहा, बिका नहीं एक दिन के लिए, लेकिन शाम को मुख्यमंत्री के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ बैठक करके उन्होंने कहा कि हमारी चर्चा हो गई है, हम अपनी हड़ताल अब जारी नहीं रखेंगे और हम किलो के हिसाब से भी और ढेर के हिसाब से भी सेब को खरीदेंगे। लेकिन अभी तक आधिकारिक सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई, ना उन्होंने खुद मीडिया से वो मुखातिब हुए। लेकिन अब सुबह ही आज बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कड़ा रवैया अपनाया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि आढ़तियों की मनमानी नहीं चलेगी, बागवानों को लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस का चुनावी वायदा था कि वो अपने फल फ्रूट फसल के दाम खुद तय करेंगे किसान बागवान। तो सीएम के आश्वासन के बाद हड़ताल तो खत्म हो गई है, लेकिन मंडियों में अभी भी किलो की दर से सेब नहीं खरीदा जा रहा है। आड़ती अड़े हुए हैं, लेकिन बागवानी मंत्री के आदेशों के बाद सभी एपीएमसी को कह दिया गया अगर कोई आड़ती ऐसा नहीं करता तो उसका चलान किया जाए और लाइसेंस रद्द किया जाए। पिछले दिनों भी चलान हुए, काफी चलान हुए, उसी को लेकर आड़तियों ने एकजुटता दिखाते हुए ऐसा किया। लेकिन सेब उत्पादक बागवान प्रदेश के को लाभ मिले, वो वही चाहते हैं कि किलो की दर से सेब बिके, क्योंकि पेटी की दर से जो बिकता है उसमें किलो का कहीं ना कहीं बागवानों को घाटा है उससे। तो आड़तियों की लॉबी बड़ी मजबूत है, क्योंकि पहले तो बाहर के आड़ती होते थे, लेकिन अब उनमें से लगभग 70% आड़ती जो है, जो सामान खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं, वो अब लोकल लोग हो गए हैं। तो उनका कहीं ना कहीं वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है। लेकिन बागवानों की तरफ भी सरकार को देखना पड़ेगा कि उनको लाभ कैसे हो। तो आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं और आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संजय चौहान जी हैं, सीपीएम के नेता हैं और नमस्कार। फल उत्पादक संघ के और इनके सब एसोसिएशन के सह संयोजक भी हैं। वहीं पे एपीएमसी के पूर्व चेयरमैन नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा के नेता हैं ये। और कांग्रेस की तरफ से खुद बागवान भी हैं और प्रदेश प्रवक्ता रजनीश किमटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले ये जो कुछ दिनों से चर्चा चल रही है और एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, इसके विषय में थोड़ा सा जानना चाहूंगा संजय चौहान जी से। जी संजय जी। राजीव जी, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई है, क्योंकि सेब की जो आर्थिकी है उसका हमारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो है महत्वपूर्ण योगदान है। और आपने देखा कोविड के समय में यही एक अर्थव्यवस्था थी जिसने 12.5% से ज्यादा का योगदान जो है प्रदान किया। डेफिनेटली आज ये एक बड़ा मुद्दा उभर कर आया है कि ये जो आज सेब की खेती प्रदेश के अंदर संकट में घिरी है, क्योंकि लागत जी कीमत बढ़ रही है, उत्पादकता निरंतर घट रही है। और जब सेब का किसान बागवान मंडियों में अपना सेब लेकर जाता है तो उसको उचित कीमत जो है वो मिल नहीं रही है, जिसको लेकर एक लंबा संघर्ष आपने देखा है। ये कोई संघर्ष अभी 2002 का नहीं, आप 1987 में जाएं, आप 1990 जी में जाएं, जी, उसके बाद काफी ये पुरानी हिस्ट्री है इसकी। ये जी बड़े संघर्ष है जो जी सेब की मार्केटिंग को लेकर। आप 1987 का आंदोलन देखें, मंडी मध्यस्थता योजना जो MIS है उसको खत्म करने की जब सरकार ने 87 और 90 में बात की, बड़ा आंदोलन हुआ। हमने 3 किसानों की शहादत उस आंदोलन में, 90 के आंदोलन में जो है वो दी। और आज भी किसान मांग कोई नई बात नहीं कर रहा है, चाहे पिछली सरकार थी चाहे मौजूदा सरकार। किसान ये कह रहा है जो प्रदेश के अंदर कानून स्थापित किए गए हैं, चाहे वो एपीएमसी एक्ट 2005 है, चाहे एचपी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 और उसके रूल्स 2011 है, चाहे वो एचपी पैसेंजर एंड गुड्स टैक्सेशन एक्ट 1955 का है, जो ये जी तय करेगा कि जो मंडियां हमारी प्रदेश के अंदर है वो किस तरीके से जो है कारोबार करेगी और किस तरीके से किसानों के हित का जो है वो संरक्षण करेगी। अभी ये जो वर्तमान में जो ज्वलंत मुद्दा आया है, जो पिछली सरकार से भी हमने किया था और एक बड़ा आंदोलन हमने इन्हीं महीनों के अंदर, जुलाई, मुझे पिछले कल की याद है, 20 जुलाई से शुरू हुआ था और 5 अगस्त को बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें सचिवालय के बाहर 9 घंटे तक जो है किसानों गिराव किया गया था। बागवानों। जी आज भी यही मांग है। नई सरकार जब बनी है उन्होंने कदम उठाया उस एपीएमसी के
एक भाग को लागू करने के लिए, जो उसके अंदर प्रावधान है कि कोई भी जो उत्पाद किसान का है मंडियों में बिकेगा, वो या तो बाय वेट और बाय काउंट जो है बेचेगा। ये हमारे लंबे समय से है। वो मांग जो है हमने की, सरकार के 6 दौर की बातचीत हुई, जिसमें बागवानी मुख्य जो मंत्री हमारे हैं प्रदेश के, श्री जगत सिंह नेगी, उन्होंने बहुत जो है इनिशिएटिव लिया, और सभी ने, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने ये माना कि जो सरकार इसको लागू करने के लिए जो कदम उठाए हैं, हम सब मानेंगे। उसमें मैं 6 की 6 दौर की वार्ता में मैं शामिल था बतौर संयुक्त किसान जो बागवानों के संगठनों का मत। उस आड़ती एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी उसके अंदर थे। जो दूसरे स्टेक होल्डर्स है, वो जो है ट्रक ऑपरेटर यूनियंस के, वो सभी उसके अंदर थे। परसों की जो घटना है, ये राजीव जी बहुत वो घटना है, और सबने माना, और सरकार ने सबकी सहमति से एक नोटिफिकेशन निकाला कि किलो के हिसाब से और यूनिवर्सल ग्रेडिंग को बढ़ावा देना है, क्योंकि दुनिया के अंदर आज जहां भी है वो ग्रेडिंग जो है वो 20 किलो की पेटी में 20 किलो ही आना चाहिए, वो कहा। और हमने भी कहा ठीक है, जो आईआईपी जो भारतीय मानक संस्थान है, जो देश का सर्वोत्तम संस्थान है इन चीजों को स्थापित, जो उन्होंने ग्रेडिंग का सिस्टम दिया, हमको राजी है, क्योंकि ये पर्यटन तो पिछले 10-12 साल, तो उस पर सबकी सहमति हुई। परसों का जो घटनाक्रम है, मैं सिर्फ प्रदेश के इतिहास में नहीं इसको कहता हूं, ये पूरे देश के, दुनिया के इतिहास में जो है बहुत ही जो है घिनौना घटनाक्रम है, चिंताजनक। आड़ती बागवान को कहता कि आप सेब लेकर आओ, 10:15 बजे तक जो है सेब बिक रहा है। 10:15 बजे जब एसडीएम वहां पर आते हैं, जब वहां पर जो है कुछ सेक्रेटरी जो एपीएमसी के वहां पर जाते हैं कुछ शिकायतों का निवारण करने, पूरे जो वहां पर है, जो उनके जो नेतृत्व है, कुछ चुनिंदा लोग, वो कहते हैं जी हड़ताल, हड़ताल कोई मेरे की मर्जी थोड़ी, उसके कायदे का। और वहां पर सैकड़ों बागवान था, हजारों पेटी सेब की थी, उसको जो है असहाय कर दिया। मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था के अंदर जो भी है वो कानून के अंदर चलेगा, मर्जी मेरी नहीं चलेगी। जो आज मैं बयान देख रहा हूं, जो कहा जा रहा है, अभी आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया। आज अभी स्पष्टीकरण दिया है माननीय जो बागवानी मंत्री है जगत सिंह नेगी जी ने, कि कानून रहेगा, जो कानून से बाहर जाए, हमने यही कहा। और ये कहां से, मैं तो बड़ा हैरान हूं, कोई आधिकारिक रूप से नहीं आया, कहां से जो ये पत्रकार महोदयों ने आज छापा है बयान, क्या ये सीएम का आधिकारिक बयान है कि मर्जी से चलेगा? जी नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं, कोई बयान नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने, तो उनको कोई पत्रकारिता बहुत, आप बड़े लंबे अरसे से राजीव जी पत्रकारिता में हैं, है ना जी, पत्रकारिता एक बहुत जिम्मेवारी का काम। आज पूरे प्रदेश से हमें रात भर से फोन आ रहे कि जी ये क्या है, अभी सरकार की तरफ से कोई नहीं, अभी स्पष्टीकरण दिया कि वो कानून है किलो के हिसाब से ही सेब। परंतु मैं ये कह रहा हूं, मर्जी किसी की नहीं हो सकती है। आज ये कोई सरकार ये नहीं कह सकती है कि आप अपनी मर्जी से गाड़ी चलाओ। अगर देश में लेफ्ट हैंड साइड गाड़ी चलती है और कल को वो कहेंगे आप अपनी मर्जी से चलाओ, तो टकराव नहीं होगा। जी संजय जी मांग ठीक है, लेकिन जो आड़तियों की लॉबी है, ये अपने आप को कहीं ना कहीं राजनेताओं के साथ मिलके ये जताना चाह रही है कि हम बागवानों से स्ट्रांग हैं, क्योंकि इसमें 20 किलो की पेटी में जब 24 किलो माल भरा जाएगा तो फायदा आड़तियों का ही है, किलो की दर से तो पैसा मिलेगा नहीं किसान बागवान को। मैं आपको कह रहा हूँ 24 किलो तो सरकार भी कह रही है, हालांकि हमारे अभी मतभेद है उसके ऊपर। आईआईपी ने केवल मात्र 20 किलो का है उसमें, ये तो 42 किलो तक, मैं आपको दिखाऊंगा अभी स्क्रीनशॉट, 42 किलो। और ये जो संबंध है राजनीतिक है, ये नरेश जी क्योंकि व्यवस्था के हिस्सा रहे हैं, ये इसको बेहतर तरीके से जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते। मैं ये कह रहा हूं डेफिनेटली है, आज ये जो व्यवस्था है, अगर सरकार इस अपने निर्णय से, इस कानून को लागू करने के निर्णय से पीछे हटती है, हमने कोई नया नहीं मांगा राजीव। 2005 से जो एपीएमसी एक्ट है, हम लंबे समय से जो है मांग कर रहे इसको लागू कर, ये जो उसी को लागू करने की मांग है, इसको लागू कर। हम कोई नई बात नहीं मांग रहे, है ना, हम वही मांग कर रहे। अगर सरकार का दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि उसको कानून को लागू करे। हमने कल भी स्पष्ट किया है अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से कि जो सरकार का निर्णय है, ये जो एपीएमसी एक्ट के प्रावधानों को लागू करने का, हम उस सरकार के निर्णय से जो है सहमत हैं, ये जो किलो के हिसाब से और यूनिवर्सल ग्रेडिंग का है। बाकी मुद्दों पर अभी हमारे मतभेद हो सकते हैं, परंतु इसमें खड़े हैं। अगर ये चंद चुनिंदा, सारे आड़ती नहीं है, मेरी कल से लेकर बात हो रही है, परसों भी आड़तियों ने सेब बेचा, ये हड़ताल कह रहे, क्या है कि हड़ताल है, कल कुल्लू में सेब बिका,
कल मंडी में सेब बिका, कल रोड में सेब बिका, कल ठियोग में सेब बिका। ये चंद लोग हैं जो अपने स्वार्थ को उठाने के लिए, जिनको नोटिस किया कि आप जो है सरकार के कानून के अवहेलना कर रहे हैं, वो आज जो है अपने नेतृत्व का फायदा उठाकर वो आज जो है बागवानों की लाखों, इस हजारों करोड़ की प्रदेश की जो आर्थिकी है, लाखों परिवारों का जो रोजगार है और संकट में है, प्रदेश में आपदा है, आप मंडी बंद कर रहे कि मेरी मर्जी है मैं नहीं चलाऊंगा। ये मर्जी से नहीं चलेगा। हमने कल भी कहा, हम बागवानी मंत्री को मिले हैं उसके बाद जी उनका रवैया काफी सख्त है। उन्होंने कह दिया है कि लाइसेंस रद्द कर देंगे। बिल्कुल आपका दायित्व, वो जो प्रावधान है, हम नहीं कह रहे कि आप कौन एक्शन लेंगे, हम नहीं कह बिल्कुल कानून के संजय जी, उन्होंने हमें आश्वस्त किया अगर सरकार नहीं करती है डेफिनेटली हम बड़ा आंदोलन करेंगे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर सरकार नरेश जी, मैं नरेश जी की तरफ, सिंह जी की सरकार थी, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। उस समय बड़ा आंदोलन, बागवानों के आंदोलन बड़े थे। जी बागवान इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो क्षेत्र छोड़ के रोडू के बागवान उसको लीड कर रहा था। उसको किसी भी पार्टी, 90 में आंदोलन हुआ, हमने 3 लोगों की शहादत दी है। ये आंदोलन बड़ा है किसानों का। जी तो मैं संजय जी मैं नरेश जी से अब थोड़ा सा जानना चाहूंगा। नरेश जी, ये जो आड़तियों का एपीएमसी एक्ट को ना मानने के लिए जो दबाव डाला जा रहा है, मंडी बंद की गई कुछ जगह पे, बाकी जगह सेब बिका जैसा कि संजय जी ने बताया, वहीं मापतोल जो हमारा एक्ट है उसको भी नहीं वो मानते। तो ये इस तरह की, आप तो चेयरमैन रहे हैं इसके, तो आपने भी देखा, उस समय आप लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन आड़ती क्यों नहीं मानते? बागवान एक तरफ है लेकिन चंद आड़ती एक तरफ है, जिनकी वजह से ये पूरी तरह से व्यवस्था गड़बड़ा गई है। जी नरेश जी। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस महत्वपूर्ण चर्चा को चलाने के लिए, और मैं अपने साथी भाई संजय जी का और भाई किमटा जी का भी इस चर्चा में स्वागत करता हूं। हमने देखा होगा कि एप्पल इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी सीजन पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ और ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि पहले तो किसान बागवान इस आपदा में अपना सेब बगीचे से सड़कों पर नहीं निकाल पा रहा, और जो लोग सड़कों पर अपना जो प्रोड्यूस लेके आए हैं, अगर मंडी में जाएंगे तो मंडी बंद है और मंडी में ये बोलेंगे हाँ आपका माल बिकेगा नहीं। उस पोजीशन में गाड़ी वालों को पूछते हैं कि आप चंडीगढ़ चले, वो बोलिए हमारे पास टैक्स नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन सरकार ने जो ये किलो के हिसाब से सेब बेचने का फैसला किया है, हम भी इसका स्वागत करते हैं। और एपीएमसी एक्ट में भी बिल्कुल इसका प्रोविजन है। मुझे एपीएमसी में काम करने का मौका मिला है। और पहले क्या था कि 2000 से पहले हिमाचल प्रदेश में मंडियां नहीं थी। संजय जी और किमटा जी जानते होंगे, सारा प्रोड्यूस हमारा बाहर बिकता था, वहां तो कोई अपनी आपत्ति दर्ज कराने लायक भी नहीं था। लेकिन सन 2000 के बाद हिमाचल प्रदेश में मंडियों का विस्तार हुआ, और आज हिमाचल प्रदेश इस पोजीशन पे है कि देश के जो बायर्स है उनकी मजबूरी है कि वो प्रदेश में आए। हमने भी प्रयास किया था, आपको ध्यान होगा कि टापरी मंडी में हमने किलो के हिसाब से सेब बेचना शुरू किया था। हमारा वो ट्रायल इसलिए था कि भाई वो छोटी मंडी है, वहां एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। वहां भी ये हुआ कि जब शुरू में सेब आना शुरू हुआ तो किलो के हिसाब से बेचा। जब अराइवल हुआ बड़ा तो उस वक्त कोई हमने बाइंडिंग नहीं की थी, लेकिन ट्रेडर ने भी कहा हमारे पास जगह नहीं है, और कोई उस वक्त ग्रोवर्स ने भी कोई बड़ा भारी उसको रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जो आज की डेट में जो परिस्थिति बनी, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं इस बिल्कुल पक्ष में हूं कि जो आज से पहले पेटी बिकती थी, जब उसकी बोली लगती थी, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं जी, उसमें मिडलमैन ट्रेडर होता था और बायर आपस में कंपटीशन करते थे। उसका रेट जो है, पेटी में कितना माल है उसका आइडिया लगाते थे। दुर्भाग्य ये था कि आइडिया लगाने की मोनोपोली जो है बायर्स के पास थी। ग्रोवर नहीं बोल सकता था मेरी पेटी में 35 किलो है कि मेरी पेटी में 34 किलो। ये मोनोपोली जो है बायर्स के पास थी। लेकिन वेट के हिसाब से जब सेब बिकेगा तो निश्चित तौर पर ये क्लैरिटी जो है ग्रोवर की भी हो जाएगी, ये क्लैरिटी ट्रेडर की भी हो जाएगी, ये क्लैरिटी बायर की भी हो जाएगी। बायर को भी इसमें घाटा नहीं होगा। लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 3.5-4 करोड़ सेब की पेटियां होती है, और आज हिमाचल प्रदेश के जो ट्रेड होता है, पूरे देश के ट्रेड को वो खींच कर ले आया है। मेरा ये जरूर पूछना है कि क्या
सरकार ने जब ये फैसला किया था, मैं इस फैसले का भी स्वागत करता हूं, तो क्या उन्होंने ये एनालाइज किया था कि हिमाचल प्रदेश की जिन जिन मंडियों में सेब आता है वो जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में उसकी अराइवल पर डे क्या है, और हमारे वहां पर वो सिस्टम क्या होगा, वो सैंपल बेचेंगे, वो पूरी पेटी बेचेंगे, क्या सरकार ने इस बारे में पूरा स्टडी किया था? पूरा स्टडी किया था तो आज जो ट्रेडर्स ये बोल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, हमारे पास जगह नहीं, तो उनको बोलना चाहिए कि 15 जुलाई को ये सेब आता है, आपके पास इतना एरिया है, इतनी पेटियां है और इतना टाइम जो है उसमें लगता है। ये मार्केटिंग बोर्ड और एपीएमसी के जो अधिकारी है इनको डिटेल पूरा खाका बनाना चाहिए था। और दूसरा, अराइवल इसके बाद बढ़ेगा और निश्चित तौर पे अगर ये क्योस जो है 15 अगस्त के बाद आया तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेरा तो ये मानना है, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि कुल मिलाकर ये फैसला अच्छा है और ये लागू होना चाहिए, लेकिन सरकार ने बिल्कुल बिना इसका अध्ययन कराए और बिना इसकी पूरी जानकारी कलेक्ट करके ये फैसला लिया। और मेरा तो कांग्रेस सरकार के ये ऊपर आरोप भी है कि ये ठीक है, इस बार हम भी कहते हैं, आप लोग भी कहते होंगे कि यूनिवर्सल कार्टन हो तो तोल तलाई का स्यापा खत्म होगा, 20 किलो की पेटी आई, बोली आई और बिकी, कोई इशू ही नहीं रहेगा। लेकिन मेरा मानना ये भी कर, मानो जैसे 24 किलो का इशू है, ठीक है, आपने यूनिवर्सल कार्टन अगली साल उसमें करे, पर 24 किलो का मान, जब ये वेट के हिसाब से बिक रहा है तो फिर किसानों को इस उलझन में 24 किलो वाले डालने में बड़ी आवश्यकता नहीं थी। दूसरा मेरे ये कहना है कि कांग्रेस ने ये फैसला किया, ये लागू हो, मैं भी इसके पक्ष में हूं, लेकिन इसके पीछे सरकार की बहुत बड़ी मंशा ये भी है कि ये किलो और वेट का झगड़ा पड़ा रहे, ये हल्ला पड़ा रहे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो 5वीं गारंटी थी कि किसान बागवान अपनी उपज को खुद बेचे, वो गारंटी किसानों और बागवानों को ना दिखे। और बड़ा दुर्भाग्य है कि जो किसान, आप संजय जी बुरा ना माने, जो किसान मंच ये बोलता है कि हम पिछली बार इतनी लड़ाई लड़ी, आपने भी लड़ाई, आप बधाई के पात्र है, लेकिन इस बार सरकार की परछाई के रूप में खड़े हुए। मैं पूछना चाहता हूं कि कभी ये डिमांड आई कि उस गारंटी को पूरा किया जाए? दूसरा, ये भी नहीं चलेगा कि सरकार के मंत्री जो है पराला जाते हैं, पराला जाने के बाद संजय जी उससे पहले भी जाते थे, वो कभी पहले भी जाते थे, और ठियोग में आप भी साथ थे, ठियोग में आप भी साथ थे जब लोगों को बड़े ध्यान से सुन, मैंने आपको ध्यान से वो कर रहा हूं, आपकी बात जी संजय जी, मैं बाद में आप जवाब दीजिए, दोनों वक्ताओं को बोलने दीजिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि बागवानी मंत्री जाएं, और मैं पर्सनली, संजय जी उसमें थे नहीं, और हम किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं। जब बागवानी जी मंत्री बोले कि 2 किलो की काट बिल्कुल जायज है, तो हम तालियां बजाए, और दूसरे दिन सड़कों पे धरना दे और मेमोरेंडम दे के 2 किलो की काट नहीं चलेगी। ये बिल्कुल नहीं होगा। किलो के हिसाब से हम किसान मंच के साथ भी है, हम सरकार के साथ भी है, लेकिन कुल मिलाकर सेब हिमाचल की मंडियों में बिके, इसकी व्यवस्था बनाए, और वो ट्रेडर को भी आइडिया दे कि अगर किलो के हिसाब से बेचना है तो इस पैरामीटर में बेचे मंडियों में। ऐसे आपके मार्केटिंग सुपरवाइजर है, आपके सेक्रेटरीज है, मार्केटिंग बोर्ड के एम्प्लॉय, इतनी तनख्वाह सरकार दी है, उनको सेब मंडियों में, पूरे हिमाचल की जो सेब मंडी है उसमें डिप्यूट कराए, उसमें पैरामीटर बिठाए। और मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि पिछली बार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार थी, हिमाचल प्रदेश के अंदर 22 मंडियां लगभग 300 करोड़ की लागत से नई मंडियों का हमने निर्माण किया। मैं शिमला जिला की बात करता हूँ, शिमला जिला लेकिन मेरा ये सवाल है आपसे नरेश जी कि मंडियां आपने बनाई, लेकिन सवाल आ रहा है, बार बार उठ रहा है कि मंडियों में उतनी जगह नहीं है कि उन सेब को तोला जा सके। ये आड़ती इसी की आड़ ले रहे हैं इस समय। एक्चुअली आप ठीक बोल रहे हैं, कल भी उन्होंने पत्रकार से बात हमारे मन में भी ये था, हमको इस बात नई मंडियों में ये व्यवस्था कर देते आप। घोषणा नहीं की है। शिलारू में हमने मंडी बनाई, उसका छत लगने जा रहा है। थर्मटी में हमने मंडी बनाई, वो इस साल पूरी होने जा रही है। पराला में नया यार्ड बनाया, और हिमाचल प्रदेश की सरकार के जितने भी उपक्रम, जो सीए स्टोर है, सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा सीए स्टोर हमने पराला में बनाया, संजय जी को ध्यान होगा, और 100 करोड़ की लागत से प्रोसेसिंग प्लांट। मेरा मानना ये है कि ठीक है, ये बिल्कुल व्यवस्था लागू है, लेकिन साथ साथ सरकार को ये भी तय करना चाहिए कि हमारी मंडियां और बढ़े, और कुल मिलाकर हम ये प्लान करें, अभी तो सरकार का काफी टाइम है, कि लगभग 150-300 बीघा, जैसे उन्होंने हरियाणा में नीचे मंडी बनाई है, उस प्रकार बड़ी मंडी का वो करे, ताकि भविष्य में ट्रेडर को भी कोई बहाना ना मिले और किसान को किलो के हिसाब से सही दाम प्राप्त हो। जी, मैं किमटा जी की तरफ जाऊंगा। किमटा जी, नरेश जी ने सवाल जायज उठाया है कि
किलो की दर का स्वागत है, हर कोई स्वागत कर रहा है कि एपीएमसी एक्ट लागू होना चाहिए, मापदोल एक्ट लागू होना चाहिए, लेकिन सरकार ने 7 दौर की बैठक की, सब लोग शामिल हुए। उस समय ये चीज क्यों नहीं देखी गई कि तोलने की जो दिक्कत आएगी, अगर वो इंतजाम कर लिए होते तो आज आड़ती और बागवान आमने सामने नहीं होते। जी किमटा जी। जी देखो, मैं बताऊं आपको, पहले तो क्योंकि बहुत लंबे टाइम समय से पेंडिंग थी बागवानों को, क्योंकि संजय भाई तो खुद भी एक बागवान भी और साथ में नेतृत्व भी करते हैं किसान मोर्चे का, कि डिमांड बहुत लंबी डिमांड थी कि किलो के हिसाब से सेब बेचा जाए, और सरकार ने वो जो अपना घोषणा पत्र में भी था कांग्रेस पार्टी ने, और वो पूरा भी किया। साथ रही अब बात रही आपकी कि व्यवस्था कैसे की जाए और जगह कैसे की जाए, तो देखो जब जिस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है नई व्यवस्था, तो समय तो लगता है। तो मुझे लगता है कि बागवानों को थोड़ा समय देना चाहिए और आड़ती को समय देना चाहिए। अब मैं बताऊं खास तौर पे ये समस्या कहाँ आ रही है, ये हमारी समस्या सिर्फ हमारे शिमला जिला में आ रही है। शिमला जिले के बाद कुल्लू जिला दूसरा जिला है जहाँ पे सेब होता है। कुछ मंडियों में राजीव बाकी नहीं है, शिमला जिला में भी बाकी बेच रहे हैं। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ, 2 मंडियों में। कुल्लू में आप बताएं, कुल्लू में पिछले कई सालों से किलो के हिसाब से सेब बिक रहा है। आप चाहे बंदरोग मंडी काफी बड़ी मंडी है, पतलीकुल मंडी है, और भी विभिन्न मंडियां है, वहां पे किलो के हिसाब से बिक रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो तो आड़ती एसोसिएशन है, इनकी एक मोनोपोली है, जो मोनोपोली कांग्रेस सरकार ने खत्म की है, उस मोनोपोली को दोबारा से चलाना चाहते हैं। मुझे याद आ रहा है जिस तरह कल की घटना हुई है कि हमारा आज से 10-15 साल पहले जब सेब दिल्ली जाता था या चंडीगढ़ जाता था, तो दिल्ली में भी आड़तियों की यही मोनोपोली होती थी, और आजादपुर मंडी में बहुत ज्यादा, और ठगे जाते थे हमारे, ठगे जाते थे, और दिल्ली से कोई ऑप्शन नहीं रहती थी कि अब दिल्ली से आप सेब ले जाए तो कहाँ ले जाए। लेकिन आज हमारे पास ऑप्शन हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार, और अभी जैसे हाल ही में ही नेगी साहब ने जो अपना आधे घंटे पहले उनका जो एक शायद किसी चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो स्पष्ट कहा है कि किलो के हिसाब से सेब बिकेगा, और जो आड़ती मनमानी करेगा वो तकरीबन उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। और अभी हमारे पास जो लाइसेंस, जो नए लाइसेंस के लिए भी जो लिस्ट है वो तकरीबन 300-350 लोग हैं जो नए लाइसेंस करना चाहते हैं, तो उनको भी किया जाएगा। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सरकार को बहुत सख्ती से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का वादा भी है और इसमें आम बागवान जुड़ा है। क्योंकि आज बागवानी हिमाचल प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम रीढ़ की हड्डी को ही मजबूत नहीं कर पाएंगे तो कैसे हमारी जो चलेगा। और ऊपर से साथ जैसे संजय भाई ने कहा कि आपदा आई हुई है पूरे हिमाचल प्रदेश, और खासतौर पर आपदा एप्पल ग्रोइंग बेल्ट्स में आई है, चाहे शिमला जिला हो, चाहे किन्नौर हो, चाहे कुल्लू हो, चाहे लाहौल स्पीति हो, चाहे मंडी का सराज का इलाका हो, तो इन सारे इलाकों में जो है आपदा आई हुई है, और आपदा को देखकर कहीं ना कहीं जो आड़ती है उस आपदा का लाभ लेना चाहता है। मुझे मैं चाहूंगा जैसे नरेश शर्मा जी ने कहा कि अभी राजनीति ना करके, क्योंकि नरेश जी खुद भी बागवान है, संजय भाई बागवान है, मैक्सिमम जितने भी लोग हैं सारे बागवान है, और मुझे लगता है कि जगत नेगी जी हमारे खुद बागवान है, तो बड़े संवेदनशील है, उन्हें मालूम है कि बागवानों की पीड़ा क्या हो सकती है। तो शायद इसी पीड़ा को समझते हुए उन्होंने 6-7 बार की वार्ता जो बागवानों और साथ में आड़ती एसोसिएशन के साथ भी की, और तभी ये इम्प्लीमेंटेशन पे भी आया। तो मुझे लगता है कि अब जैसे पराला मंडी है, पराला मंडी में जो भी नया जो नरेश जी बता रहे थे, वहाँ स्पेस ज्यादा है, और खासतौर पर जो बड़े आड़ती है उन्होंने स्पेस ज्यादा घेरी हुई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एपीएमसी को भी वो अपना फीता लेके नापना चाहिए, और क्योंकि आपके जो लाइसेंस है, लाइसेंस फीस तो सभी की बराबर है, चाहे छोटा आड़ती है चाहे बड़ा आड़ती है, लेकिन बड़ा आड़ती क्योंकि बड़ी फिश जो है वो मतलब छोटी फिशों को खा जाती है, तो एटलीस्ट उसी तरह से स्पेस भी डिवाइड कर देना चाहिए सरकार को और एपीएमसी को, कि एटलीस्ट जिसका जितना काम हो डिवाइड हो जाए। और मुझे लगता है कि मेरी अपनी राय है, पर्सनल राय है, कि आप बागवानों को खुद अपना माल, क्योंकि जो कार्टन जब आप भरते हैं तो कार्टन में लिखा होता है कि आपकी उसमें ग्रेडिंग क्या है, क्वालिटी क्या है, और कलर क्या है, और वैरायटी क्या है, तो उसी में ही वजन भी तोल देना चाहिए। क्योंकि एटलीस्ट अगर वो वजन बागवान ही तोल के ले जाएंगे मंडी के अंदर, ठीक है, तो उसमें रैंडमली हो सकता है, अगर किसी आड़ती को लगता है कि शायद इसमें वजन कम है तो कल, क्योंकि पहले दिल्ली में क्या हुआ करता था कि जब कार्टन लकड़ी के बॉक्सेस जाते थे और वो बिकते थे तो कई बार अगर किसी बागवान ने गड़बड़ की तो उसकी उल्टी पेटी खोलते थे। अगर उल्टी पेटी खुलती थी और उसमें वो 20-25 का फर्क पड़ता था, तो अगर 500 रुपए की पेटी बिकती थी तो उसको सीधा ही आड़ती जो 300 रुपए की बेचता था, तो एटलीस्ट उससे भी बागवान को डर रहता था कि नहीं हमने कोई गड़बड़ नहीं कर दी। तो मुझे लगता है कि अगर बागवान अपने घर से ही वजन करके ले जाए कि भाई 20 किलो है, 22 किलो है, उस पर मार्क कर दे कि भाई 22 kg, जो आपके बाहर से भी जो अमेरिका वगैरह से भी जो सेब आता है उसमें भी बाकायदा वेट लिखा हुआ होता है, तो एटलीस्ट इट विल बी इजियर फॉर द आड़ती ऑल्सो एंड इट विल बी इजियर फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो। और मुझे लगता है कि बागवान को एक सहूलियत भी हो जाएगी। और जो स्पेस की हमारी जो जगह को लेकर जो बागवान बात कर रहे हैं कि बागवान नहीं, सॉरी,
आड़ती बात कर रहे हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो शायद स्पेस भी कहीं ना कहीं इससे काफी हद तक ठीक हो जाएगी। अब मैं बताऊं, आप कुल्लू में यहाँ पे जो मंडियां होती है वहां पे क्रेटों के हिसाब से सेब बिकता है, वहां पे भी स्पेस बल्कि काफी छोटी है, हजारों की तादाद में आती है, वो किलो के हिसाब से बिकता है और शाम को बागवान अपनी क्रेटें लेके वापस चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शिमला में या सोलन में या उनमें क्या दिक्कत आ रही है। एटलीस्ट दिस इज, जैसा संजय भाई ने कहा कि ये वाकई में ऐतिहासिक फैसला है सरकार द्वारा कि बागवानों के हित के लिए, कि एटलीस्ट कम से कम बागवानों को जो इतनी मेहनत करते हैं, और इस बार तो ऐसे भी सेब का जो प्रोडक्शन है बहुत कम है, मुझे लगता है कि तकरीबन 30-40% कम है, तो एटलीस्ट इट विल बी बेटर कि सरकार इससे बड़े गंभीर ले रही है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता में भी कुछ आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आए, और ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आने के बावजूद आज कई अखबारों में ये छपा है, उससे क्या होगा कि बागवानों के अंदर कहीं ना कहीं उसमें डिस्टेबलाइजेशन होगी कि क्या सरकार वाकई में इस तरह का कदम करने जा रही है। नहीं, सरकार के प्रति गुस्सा आ जाएगा बागवानों में, इससे सरकार के प्रति गुस्सा आ जाएगा। लाजमी है, क्या मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, और ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे बागवानी मंत्री दे रहे हैं कि हम किलो के हिसाब से ही बेचेंगे, चाहे आड़ती माने या ना माने, नहीं मानते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। और तकरीबन 300 से 400 लोग ऑलरेडी इस लाइन में हैं जो अपना आड़ती का लाइसेंस बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वी ऑल शुड सपोर्ट दी बागवान, और मुझे लगता है कि आड़ती को भी कहीं ना कहीं सरकार ने उनके हिसाब से माना है, लेकिन जहां तक प्रोड्यूस की बात रही, वो किलो के हिसाब से ही बिकना चाहिए, क्योंकि वो हमारा कानून भी बोलता है और हमारे बागवान भी बोलते हैं। आड़तियों ने एक दादागिरी की है कि उन्होंने जब वो चालान करने एपीएमसी का स्टाफ गया, सचिव गए, कर्मचारी गए, उनको झुंड में घेर के वहां से भगा दिया गया। ऐसे आड़तियों पे भी कहीं ना कहीं सख्ती सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो अपनी लॉबी की मजबूती दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बागवानों का मैक्सिमम पैसा कमीशन खोरी में ये इन लोगों की जेबों में जाता है और वो करोड़ों में जाता है। इसलिए इन्होंने एक लॉबी तैयार की है, और लॉबी ने जन पत्रकारों को भी गुमराह किया है कल कहीं ना कहीं, जो इस तरह के बयान आए हैं। नरेश शर्मा जी एपीएमसी के चेयरमैन भी रहे हैं, इन्हें सब मालूम है कि कितने सारे केसेस जो है आज बागवानों के इनके तहत गए हैं, जो एसआईटी में गए हैं। अब आप 3,000 से ऊपर है, बागवान भी हूँ, बाद में उसके बाद मेरे अभी तक 3,000 से ऊपर 2-3 आड़ती का पैसा फंसा हुआ है। हमारा ही पैसा होता है, बागवानों का ही पैसा होता है, जो कई सालों बाद वापस दिया जाता है, उसमें भी कमीशन ली जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसको लेकर भी थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि नरेश जी के पास काफी सारे केसेस आए थे एसआईटी के, जिसमें आप देखिए आड़ती होता क्या है कि सेब हमारा जाएगा, आड़ती बेचेगा और पेमेंट कुछ दिनों बाद आएगा। तो मतलब कि हमारे ही पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, और बाद में जो उस पे भी जो है बागवानों के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाता है। तो मुझे लगता है सरकार इसको लेकर बहुत संवेदनशील है, सख्त भी है। जी नरेश जी बताइए, क्लेरिफिकेशन ले लूं पहले मैं इनका, नरेश जी का। जी नरेश जी। जी किमटन जी ने जो बात करी है कि बहुत मंडियों में, एपीएमसी की मंडियों में बहुत सारी दिक्कत है, और किलो के अलावा किसान बागवान अपना उत्पाद बेचता है, उनको पैसे लेट मिलते हैं, कईयों को मिलते ही नहीं है। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत भी हूँ। और जब 2018 में मैं चेयरमैन आया था तो मैंने देखा कि 2013 से लेकर कंप्लेंट थी और एपीएमसी कुछ नहीं कर पाती थी, मात्र उनको नोटिस देते थे और रेगुलर पुलिस स्टेशन में उसको कंप्लेंट कराते थे। जी, उस पे बकायदा एसआईटी बनी। बिल्कुल बिल्कुल। 2019 में हमने केस किया है, हमने केस किया था, नरेश जी को पता है। तो हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसमें प्रदीप चौहान, स्टेट वर्सेस प्रदीप चौहान में हम उसमें पार्टी है। जी एसआईटी बनी इसमें, हुआ ये 2019 में हाई कोर्ट ने। संजय जी, मैं आपको की जानकारी को और बढ़ाना चाहता हूं कि आपने हाई कोर्ट में केस किया प्रदीप चौहान को लेकर, उसमें एसआईटी बनी सिर्फ एक आदमी के लिए, डीएसपी थे उसके इंचार्ज थे, लेकिन हमारे पास और भी केसेस थे। हमने हिमाचल के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के साथ सारी बात को रखा, और उन्होंने एसआईटी जो बनाई, एसपी सीआईडी की अध्यक्षता में अलग से एसआईटी बनी। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। और एसआईटी बनी, और उस एसआईटी ने जब कार्रवाई की तो निश्चित तौर पे बायर्स भी और ट्रेडर भी, बहुत सारे लोग ऐसे जो सलाखों के पीछे गए, और लगभग 50 करोड़ रुपए उससे जो है रिकवर हुए हैं। और ये मैं आपको भी जानकारी देना चाहता हूँ कि ट्रेडर में आज बहुत बड़ा डर भी इस बात का है कि जैसे ही नोटिस उनको एसआईटी का आता है तो वो नेगोशिएशन में आ जाते हैं। ये काफी सुधार आया है, और सुधार की आवश्यकता जो है हमेशा रहती है। बिल्कुल। और वो
करना भी चाहिए। नहीं जी नरेश जी, जब ट्रेडर इतना बड़ा ट्रेड करते हैं, करोड़ों का सेब खरीदते हैं, तो उनकी कोई ना कोई सिक्योरिटी एपीएमसी के पास भारी मात्रा में होनी चाहिए कहीं ना कहीं। अगर वो ट्रेड मान लो 200 करोड़ का ट्रेड कर रहा है, उसका 1-2 करोड़ रुपया तो रखवाओ कम से कम सिक्योरिटी के रूप में। सिक्योरिटी के इशू में किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी का वहाँ प्रावधान नहीं था। ये करना पड़ेगा, बागवानों के इसमें करना पड़ेगा। ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, नरेश जी चेयरमैन रहे, सेक्शन 39 उसका जो सब सेक्शन 22 है उसमें क्लियर है। ये अभी पढ़ ले, मैं अभी नहीं तो मैं पढ़ के सुना मैंने वो पढ़ा। नहीं ठीक है, लेकिन पूरी सुन ले मेरी बात। जो भी बात उसकी बैंक गारंटी रहेगी, उसका ट्रेड उतना होगा जितनी उसकी बैंक गारंटी। अगर उससे ज्यादा करता है, एपीएमसी जो है बाहर का रजिस्ट्रेशन नहीं करती है एपीएमसी। हम क्यों बार बार मांग कर रहे हैं? अभी एक वही एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम ये है, अभी तो आज लड़ाई के मूड में, हमारी जो लड़ाई है, चाहे पिछली सरकार है चाहे ये सरकार, हमारी लड़ाई यही है। हम कुछ नया नहीं मांग रहे। जो एग्जिस्टिंग कानून है, एपीएमसी एक्ट में प्रावधान है, जो अभी राजीव ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि जो आढ़ती है ना, वो एक समय में भाग जाता है, आज करोड़ों रुपया देना है। हमने 2019 में हाईकोर्ट में याचिका की, एसआईटी का गठन हुआ। कल मैंने पता किया है 3000 से ज्यादा एप्लीकेशंस हैं जो एसआईटी जो बहुत फ्रॉड हो रहा है बागवानों के साथ। संजय जी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, 30 करोड़ एसआईटी को भी बधाई देना चाहता हूँ। जी चलिए, समय का अभाव है संजय जी, समय का अभाव है। मुझे एपीएमसी के एक्ट के प्रावधान का भी पता है, और 5 लाख से नहीं उसमें कोई शंका नहीं है। सब सेक्शन 22 पढ़े आप। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये मंडियां सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं है, इसका जो मंडियों का कंपीटिशन है पूरे देश में। हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश से बाहर हम सोचेंगे। जी बात कर रहे हैं, एपीएमसी एक्ट हिमाचल प्रदेश का है, उसको लागू करना। संजय जी, समय का अभाव हो गया है, चर्चा को विराम देते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, तो सरकार है, सरकार जी। आज हम चर्चा कर रहे थे कि आढ़ती क्यों बागवानों से भिड़ गए हैं। कहीं ना कहीं वो एपीएमसी एक्ट को भी मानने को तैयार नहीं है, मापतोल एक्ट को मानने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि बागवान इस समय बागवानी मंत्री ने कड़ा स्टैंड लिया है। जगत सिंह नेगी जी ने, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो आढ़ती किलो की दर से सेब नहीं खरीदेंगे, उनके लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं, उनके चालान लगातार जारी होंगे। पिछले दिनों चालान हुए भी हैं, लेकिन आढ़ती इकट्ठे होकर एपीएमसी स्टाफ को डरा रहे हैं। इसलिए प्रशासन की, कानून व्यवस्था की, कहीं ना कहीं पुलिस की मदद भी लेनी पड़ रही है। तो ये मामला थम जाए और बागवानों को लाभ मिले, क्योंकि कांग्रेस की गारंटी में भी शामिल था कि बागवान खुद अपने फलों के दाम तय करेंगे, किसान अपनी उत्पाद का खुद दाम तय करेगा। तो आज हम इसी पे चर्चा कर रहे थे और आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।